क्या कर देगी वो, क्या बोला उसने? 16 तक अगर यहाँ पे खाली नहीं तो मैं उस हिंदूवादी को बोलता हूँ, जब आपकी बहू बेटियों को उठा के लेके जा रहा था अब्दाली, टके टके पे बेच रहा था गजनी के बाजार में, तो उस समय आपने क्यों नहीं कुछ किया? आपकी इज्जत का सवाल था। आपकी बहू बेटी उस समय, हम वो लोग हैं जो आपकी बहू बेटी को बचा सकते हैं। ये हमारी माँ है ज़मीन, अब हमारी माँ की लड़ाई है। हमारी माँ के ऊपर जो आँच आएगी तब तो वो बोल रही है क्या कर देंगे, खिलार देंगे? अरे कोई पैर तो पाके दिखाए, यहाँ पैर तो डाले यहाँ आके कोई। उनको तो पता ही नहीं था ये कौन सी ताकत जहाँ काम कर रही है, वो वाहिगुरु खुद। शाहीन बाग में लोगों को किया गया था, वहाँ जाफराबाद में यही तो भैया मैं बात बोल रहा हूँ। मोदी को पता ही नहीं था हमारे बारे में, हम कौन लोग हैं ये। मोदी को हमारी कौम का इतिहास ही नहीं पता था। मोदी को तो हमारा हिस्ट्री, मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ, जो भी आप क्या जफरा नियामी, क्या नाम बोला उसका? जाफराबाद, यहाँ जो दिल्ली में हिंसा हुई थी। नहीं, उस लड़की का क्या नाम बोला था आपने? रागनी तिवारी जी को मैं बोलता हूँ, बस ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ पढ़ ले कि ये जो दिल्ली में 30 हज़ारी हाई कोर्ट है, उसका नाम 30 हज़ारी क्यों पड़ा है? बस इतना रागनी तिवारी जी आप उस पर ज़रा सर्च कर लेना कि 30 हज़ारी क्यों बोलते हैं। हमारा बहुत हिस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, पढ़ी नहीं जाएगी इनसे। पढ़ेंगे तो ये अपने आप शर्म से मर जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। देश का अन्नदाता सर्दी में, ठंड में 3 महीने से यहाँ बैठा है। पंजाब में 2.5 महीने से हमने एजिटेशन शांत में किए, कोई एक भी गलत कदम नहीं किसी ने उठाया। अब 20 दिन से यहाँ बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आप भी बिल की प्राप्तियाँ गिना रहे हैं वो, जब देश का किसान ही खुश नहीं है इस बिल से, तो आप लोगों ने क्या लेना देना इस बिल से? 20 लोगों के मौत का दावा भी हो रहा है यहाँ पर। दावा नहीं होगा, मेरे पास न्यूज़ की कटिंग है, मैं दिखा देता हूँ। जो मौत नहीं हुई है वो लोग शहीद माने जाएंगे पंजाब में, जो इस आंदोलन में शहीद होंगे। बोले सोनिहा, वो हमारे किसानों के शहीद भाई हैं, हमारे भाई हैं, कोई दादा है, बापू है, सब शहीद हुए। कोई बात नहीं, शहीदियों ये जो महीना चल रहा है ना, कल शुरू है पो का महीना, जो शहीदियों का, शहादतों का महीना है। शहादत से तो हम डरते नहीं हैं, हमारा तो इतिहास ही, हर दिन का पन्ना ही हमारा तो शहादतों से भरा हुआ है। शहादत से नहीं डरते हम लोग, हमसे डरते हैं ये लोग। अब क्या है, इसमें हिटलर घुस गया है मोदी में। गलती की है भाई, गलती मानने में क्या हर्जा को बंदा। मैं भी 100 गलतियां करता हूं, मैंने भी 1000 गलती की, हो सकता आगे भी करूं। सब ने गलती की अपनी अपनी ज़िंदगी में। अगर मोदी ने गलती से जो बिल पास कर दिया तो उसको गलती मान लेनी चाहिए। वो पूरे देश का मालिक है, देश का राजा है, वो उसको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो बात बोल रहे हैं कि शहादत हो गई, 20 चौक चले गए, 20 और जाएंगे, 100 और जाएंगे, इस बात का पंजाब को फ़ख्र नहीं है। पंजाब का कंट्रीब्यूशन देश को बचाने के लिए आपको पता है 82% हमारी शहादतें हुई है। देश बचा है तो हमारी वजह से बचा है, पंजाबियों की वजह से। तो हमें शहादतों का कोई डर नहीं है। जो हमारा शहादतों का तो महीना है, इस महीने में तो 7 और 9 साल के हमारे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी ने शहादत दी थी। उसकी कोई अब तक मिसाल है पूरी दुनिया में? आज तक कोई हुआ है 7 और 9 साल का जोधा शहीद हुआ हो जयकारे लगा के? शहादत देने लिए तो आए हैं जहाँ शहादत शहीद होने के लिए आए हैं। और उसके नाक में जो दम कर रखा है, ये सिखों ने, पंजाबियों ने किया है। पंगा नहीं पड़ा था किसी से। ये सोच रहा था कि शाहीन बाग है, जो NCA है, जो CA NCR है, जो 370 है, ये सबसे डिफरेंट कौम है भाई, मार्शल कौम है। और धन्यवाद मोदी जी, आपने पूरी दुनिया को हमारी हिस्ट्री बता दी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कहाँ कहाँ सिख बैठे हैं। कभी ऐसा हुआ है कनाडा का प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो बोल रहा है, कभी ऐसा हुआ है किसी और देश का प्रेसिडेंट किसी प्रधानमंत्री को बोले कि अगर किसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं अपनी कंट्री में घुसने नहीं दूंगा? इसको शर्म आनी चाहिए मोदी को और मोदी के मंत्रियों को कि तेरे लिए दूसरी एक कंट्री का बंदा बोल रहा है कि मेरी कंट्री में घुसने नहीं दूंगा। उसको ज़्यादा चिंता है यहाँ के किसानों की, और देश का जो प्रधानमंत्री उसको चिंता नहीं है। देश विरोधी उनको बता देते हैं कनाडा में जो लोग प्रदर्शन करते हैं। देश विरोधी नहीं है भाई, वो अपने किरत करने के लिए, वहाँ मेहनत करने के लिए गए हैं। ये जो सब चल रहा है ना जहाँ पे, ये सब हमारे वही भाई है जो NRI हैं, सब बैठे हैं। अभी तो हमने अपना 6-6 महीने का राशन लेके आए, तो वो तो खोला ही नहीं अभी हमने, वो तो स्टार्ट ही नहीं किया, वो तो ट्रॉलियों में पड़ा है। मीडिया है देश का, जो गंदा, जो जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, चमचागिरी करनी है, करो, कुछ हद तक सही होती है चमचागिरी। जी हमारे लोगों को गद्दार, अरे यार हम लोग देश को बचाने वाले हैं, हम लोग उनके वारिस हैं, शहीद भगत सिंह के, शहीद करतार सिंह सराभा के, जिन्होंने 19 साल में शहादत दे दी थी। 23 साल में भगत सिंह शहीद हुए थे देश के लिए। क्या अकेला पंजाब को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे? वो पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए शहादतें दी हमारे सिखों ने। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए। अरे यहाँ परिचय की क्या ज़रूरत है? यहाँ किसान हैं सारे,
जो बच्चा वो भी किसान है, जो बड़ा है वो भी किसान है, जो नौजवान किसान सिंह, किसान कुमार, किसान खान, सब किसान है यहाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम किसान सिंह, नाम ही किसान सिंह है। ठीक है, सच में। तो किसान सिंह जी, आप यहाँ पे आए हुए 20 दिन हो गए आंदोलन को, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, हम जंग लड़ने आए हैं। हमारी बहुत बड़ी जंग है देश के उन हिटलर के रिश्तेदारों के साथ जिन्होंने ज़बरदस्ती हमारे किसानों के ऊपर एक बिल थोप दिया है। तो हम वो बिल वापस करवा के जाएंगे यहाँ से। हमारी मांग कोई नहीं है, हमें तो बिल रद्द करवाना है। कैसे वापस करा के जाएंगे? मोदी तो बार बार बोल रहे हैं, स्पीच में बोल रहे हैं कि ये बिल जो है लोगों को भड़काया जा रहा है, ऐसा बिल में कुछ है भी नहीं है। तो फिर वो अमेंडमेंट करने को क्यों बोल रहे हैं? 4-5 शर्तें क्यों मान ली हमारी कि एमएसपी रखेंगे, कोर्ट में जाने का प्रावधान होगा, पहले है नहीं था। तो क्यों मान ली हमारी? क्यों बार बार उनके मंत्री कह रहे हैं अगर बिल सही हो तो उनके मंत्री जी ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हैं कि हम 4, 5, 6, 7 जो भी आपकी कंडीशंस हैं। ये बात मोदी और उसके मंत्रियों को ईगो हर्ट हो रही है, ये बात और कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता पूरी सर्दी में, पूरी ठंड में सड़क के ऊपर बैठा है पिछले 3 महीनों से। क्या ये सबसे बड़ी लाहनत नहीं है देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? तो आप कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे? क्या और रणनीति? सरकार के बंदे यहाँ घूम रहे हैं, सरकार को पल पल की खबर है। सरकार की नाक में दम आया हुआ है। सरकार तक बात पहुँचाने की क्या जरूरत है? सरकार को तो सब पता है। सरकार के बंदे यहीं हमारे बीच घूम रहे हैं, किसानों के बीच। लेकिन वो तो अपने इरादे में पक्के हैं ना। तो कोई बात नहीं, वो हमारा इरादा नहीं जानता। हमने अब अब्दाली को भगाया है, हमने नादर को भगाया, हमने बाबर को भगाया, हमने अंग्रेज़ों को भगाया है। ये मोदी क्या चीज़ है? ये पंजाब के किसानों के सामने, सिखों के सामने छोटा सा बच्चा है मोदी हमारे इतिहास से वाकिफ़ नहीं है। मोदी ने ये सोचा कि दूसरे लोगों को मैंने दबा लिया, जम्मू कश्मीर में 370 ले आया, NCR CAA के लिए मैंने ज़बरदस्ती सबको दबा के ये काम करवा लिया। और उसको पता नहीं था उसका पाला किससे पड़ेगा। जिन्होंने मुग़लों को भगाया इस देश से, जब भी मुग़ल आते थे हमारे देश में, एक पंजाब ही ऐसा सूबा था जो उनके दांत खट्टे करता था। तो अब उसने गलत जगह पंगा ले लिया। मैं उसको सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई बंदा गलती कर ले तो वो उसको गलती मान लेनी चाहिए। गलती मानने से वो बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं जो आंदोलन है वो हरियाणा और पंजाब तक ही है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान पूरे देश में है। देखिए, ये बात ज़रूर है कि पंजाब ने सब हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया है। रास्ता पंजाब ने दिखाया है, हरियाणा ने दिखाया है उसके बाद। पर ये आंदोलन पूरे देश का है। अगर ये बात कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा का है, तो ये तो आंदोलन को कमज़ोर करने वाली बात है। पर अब इस आंदोलन में उस वाहिगुरु की कृपा है। गुरु साहब आप खुद यहाँ बख्शिश कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, आपने अपने पूरे जीवन में कितने आंदोलन देखे हैं। कहीं देखा है ऐसा जोश और जज्बा? कहीं देखा है बादाम के लंगर लगे हो? कहीं देखा है कि मेडिकल की हर सहूलत हो? कहीं देखा है कि फर्स्ट एड की हर एक सहूलत हो रहने के लिए? जैसे खालसा एड है, हमारी सबसे बड़ी संस्था है हिंदुस्तान, दुनिया की, वर्ल्ड की, जो दूसरी कंट्रियों में भी जाके लोगों की सेवा करते हैं। तो हमने तो सारी ज़िंदगी लंगर लगाए हैं। हम तो जो लेके आए थे ना घर से, तो ट्रॉलियों में पड़ा है राशन, वो तो ट्रॉलियों में ही पड़ा है 6 महीने के लिए जो लेके आए थे। कोई बात नहीं है, नहीं मानेगा तो हम मना के छोड़ेंगे। जी हमारा जो जितने लोग आए हैं ना, ये कंडीशन पे नहीं आए। ये इनकी ज़मीर है जिंदा। अगर मोदी की और मोदी के मंत्रियों की ज़मीर मर गई है तो कोई बात नहीं, हम वो ज़मीर जगा के जाएंगे और बिल वापस करवा के जाएंगे। टुकड़े गैंग को लोग बता रहे हैं यहाँ पे घुस आए हैं कुछ लोग जो है इसमें, और ऐसी बातें जो चल रही हैं, ये सब क्यों चल रही हैं? देखिए, मैं आपका तो धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपनी तरफ से यहाँ हमारा साथ देने, कवरेज करके हमारी बात आगे तक पहुँचाने आए हैं। देश के मीडिया को जो शर्म आनी चाहिए। अगर मीडिया इतना मोदी का वफादार है तो उसको किसान की रोटी छोड़ के उसको गाय का गोबर खाना चाहिए। तो रोटी क्यों खाता है किसानों की, जब किसानों को टुकड़े? हाँ, पंजाब टुकड़े वैसे ज़रूर था। पॉलिटिकल लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने पंजाब को टुकड़े कर रखा था। पर मोदी का वैसे तो बिल उसका गलत है, पर मोदी का धन्यवाद करते हैं हम लोग पंजाब वाले। मोदी को धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी आपने हम सबको एकजुट कर दिया, हम सबको इकट्ठा कर दिया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पंजाबियों का, सिखों का इतिहास क्या है। जो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ये जो हो रही है, जब पहले भी दिल्ली के साथ जंग होती थी, पंजाब की होती थी, तो सिख जीत के जाते थे। इस बार भी पंजाबी जीत के जाएंगे।
जो बोले ही वो आपका एक- सोनियाल सत श्री अकाल। आगे सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सुनवाई चल रही है, आज भी हुई है और उनका कमेटी गठित करेंगे। चलो एक बात तो अच्छी हो गई है क्योंकि ये अपने आप तो फैसला लेने के लायक रहे नहीं। इनको डर है कि अगर ये हमने फैसला ले लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, किसी बंदे ने गलती मान लेनी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे हक में फ़ैसला होगा, क्योंकि जब इतने लोग बैठे कमेटी बनेगी। अब ये चलो मोदी जी को मैं एडवाइस दे देता हूँ, मंत्री तोमर साहब को एडवाइस देता हूँ, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट से ऐलान करवा दो कि जो किसान बिल रद्द करवाना चाहते हैं इनका रद्द हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा लो। सुप्रीम कोर्ट तो आपके कब्जे में ही है। अमित शाह का पूरा चलता है, जस्टिस लोया वगैरह सब तो आप जानते हैं उसको, कैसे कैसे सब कुछ हुआ था, क्या क्या हुआ है इस देश में। जस्टिस लोया जिसने इसको सज़ा सुनाई थी उसका क्या हश्र हुआ बेचारे का। गुंडे लोग हैं, जो गुंडे लोग अपनी भाषा में सबको जवाब देते हैं, सब इनको गुंडे ही दिखते हैं। एक सवाल अंतिम है कि बात करने के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि बात करने के लिए तैयार है, तो आप लोगों का आप क्या रणनीति है? 6 बार 7 बार बातें हुई कि नहीं हुई? पहली बार हमारे लोग पंजाब से किसान आए। ये जो किसान यूनियन के नेता हैं ना सारे, ये कोई ऐसे वैसे आम लोग नहीं हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं लोगों के लिए, तब जाके इतने बड़े बड़े मोर्चे लगाए, तब जाके यहाँ तक आए हैं। 6-7 बार बात हुई है। पहली बार जब आए थे तो उमर साहब ने ये कष्ट नहीं किया कि जाके उनको मिलूं। क्या देश का कृषि मंत्री है, उसको मिलना नहीं चाहिए किसानों के साथ? जो किसान देश का पेट भरता है, क्या उसका हक नहीं बनता उनसे बात करे? खाली वापस भेज दिया, बेइज्जती हुई हमारे किसान भाइयों की, नेताओं की। उसके बाद दोबारा जब हम दिल्ली में मोर्चा लगाए फिर बातचीत हुई, दूसरे दिन फिर बातचीत हुई, तीसरे दिन फिर बातचीत हुई। 2-2, 3-3 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। यार सीधी सी बात है, जो हम चाहते हैं आप बानिए। आप खीर खाते नहीं हो, हम आपको ज़बरदस्ती खीर खिलाएं, क्या खाएंगे आप? किसान बोल रहा है जे मेरे गले में, किसान ने बोला कि मेरे गले में मोदी ने सांप डाल दिया है, मेरे गले में अजगर डाल दिया है, जे मेरे को निगल जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं, उसके मंत्री कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये अजगर आपको कुछ नहीं कहेगा, हमारे गले में अजगर डाल दिया है ये बिल के रूप में। हम सब किसानों को जो निकल जाएगा, मजदूरों को निकल जाएगा। हमें नहीं चाहिए ये कानून। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।